मतलब औसत। तो जब चीजें बहुत सारी होती तो एक एवरेज निकाल लेते हैं भाई कि भैया महीने में कितना कमाते हो, बोले यार औसत लगभग 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। बोले 2 लाख कैसे कमाते हो या 3 लाख कैसे कमाते हो, बोले हम क्या करते हैं भैया डेली 1000 रुपए भीख मांगते हैं, तो बोले इससे 30,000 यहाँ आ जाते हैं। बोले फिर उसके बाद बोले 2000 का सट्टा खेलते हैं, मतलब इस तरीके कुछ भी एक एवरेज। बोले कभी कभी सट्टे में नुकसान हो जाता है तो भीख ज्यादा मिल जाती है। एक औसत भैया हमारा 2 से 3 लाख रुपए। सर इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, इंस्टाग्राम पे बीडी किडन को फॉलो कर लो, वहां पे लोग टैग कर देते हैं, सर देखिए हमने नोट्स बना लिए, सारी चीजें होती हैं, बच्चों के रिजल्ट आते हैं, हम लगा देते हैं, बच्चे देखते हैं, हौसला बढ़ता है। तो फॉलो करा करो भाई। हम हमेशा देखते हैं छपरी छपरी लोग हैं, उनके फॉलोअर 10-10 मिलियन हो गए, और जो बेचारे मास्टर लोग हैं वो बेचारे भी ना करे भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, फॉलो कर लीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाएंगे। तो ऐसी हरकतें क्यों करनी पड़ रही भाई? वैल्यूएबल लोगों को फॉलो करो, जिंदगी में वैल्यू ऐड करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 3rd सेमेस्टर के अंदर लगभग पूरी केमिस्ट्री हमने आपको करा दी है। आज के 3-4 टॉपिक है मेरे भाई। कोलिजन डायामीटर क्या होता है? डायामीटर मतलब व्यास होता है, कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, अभी सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होती है, कक्षा 1-2 में, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोलिजन नंबर क्या होता है और मीन फ्री पाथ क्या होता है? इन चारों चीजों में से मेरे भाई कम से कम 2 चीजें शॉर्ट में आएंगी 101%। यानी आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सब कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर पहली बार देख रहे हो मेरे भाई तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, या फिर आप कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। चलिए सर शुरू करते हैं। कोलिजन डायामीटर, सबसे पहले तो मेरे भाई इसका ऑपरेशन करते हैं। कोलिजन मतलब क्या होता है? कोलिजन मतलब होता है टकराना, अड्डा लिया, कोलिजन करवा दिया सामने वाली दीवार से। और डायामीटर का मतलब होता है व्यास। सर जी ये व्यास क्या होता है? ये नहीं समझ में आ रहा भाई। लो मेरे भैया, जब भी कभी कोई गोला बनाते हो, क्या बनाते हो? गोला, तो प्रकार में दूरी भरते हो, यहाँ प्रकार रखते हो, मिला देते हो, तो भैया ये जो केंद्र होता है, जहां तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। और रेडियस का दुगना वो क्या कहलाता है भैया? डायामीटर यानी व्यास कहलाता है। तो सरल भाषा में कहें, व्यास का मतलब क्या होता है? रेडियस का दुगना यानी व्यास कह लो, त्रिज्या का दुगना कह लो, डायामीटर कह लो, सारी एक ही बात है। तो अब ये कोलिजन डायामीटर है। कोलिजन का मतलब अकेले का तो नहीं निकलेगा व्यास, यानी टकराना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करेंगे भाई? गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं। हमने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाई हुई है। गैस मॉलिक्यूल लगातार आपस में टकराते हैं। लो भैया 2 गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराए, इसकी कुछ रेडियस होगी मेरे भाई r, इसकी कुछ रेडियस होगी r। अब दोनों गैस मॉलिक्यूल भैया, त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। तो इन दोनों के सेंटर यानी केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे ही हम लोग कह देंगे कोलिजन डायामीटर। तो हमने इस तरीके की डायग्राम बना दिया है। कोलिजन डायामीटर को सिग्मा से लिखते हैं मेरे भाई। क्या लिखा हमने? 2 कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जो 2 कोलाइड मतलब टकरा रहे हैं जो मॉलिक्यूल, उनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसे ही हम लोग कहते हैं भाई कोलिजन डायामीटर। क्या कहते हैं? कोलिजन डायामीटर। इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से? सिग्मा। सिग्मा मतलब आधा ना की तरह जो दिखाई दे रहा है, इसी भैया सिग्मा कहते हैं, ठीक है। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन गैस के लिए कितना होता है कोलिजन डायामीटर? 2.74 एंगस्ट्रॉम होता है। O2 के लिए कितना होता है? 3.16 एंगस्ट्रॉम होता है। तो थोड़ा सा अगर आप बता देते हो उसके बारे में एक आध एग्जांपल, तो सामने वाले को लगता है यार बच्चे को मालूम है, तुक्का नहीं लगा रहा, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कोलिजन नंबर, भाई नाम से बदला। कोलिजन मतलब क्या होता है? टकराना। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। तो जितने भी भैया आपस में मॉलिक्यूल टकराएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलिजन नंबर। 1 सेकंड में जितने टकराएंगे। और अगर टकराने के समय मेरे भाई जो वॉल्यूम है यानी गैस का आयतन है वो हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ले रखा है, तो उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह देंगे। देखो कैसे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग किसी गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में लगातार अंधाधुंध गति करते रहते हैं। अरे गैस के मॉलिक्यूल क्या, यहाँ सिलेंडर खोलो पड़ोसी आ जाएगा, भैया तुम्हारे यहाँ सिलेंडर गैस महक रही है, तो इसका मतलब क्या? लगातार अंधाधुंध गति करते रहते हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं तथा आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं यानी टकराते हैं। 1 सेकंड में एक मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से जितने कोलिजन करता है, यानी हम है, मान लिया हम भीड़ में घुस गए, तो हम 1 सेकंड में जितने लोगों से टकराएंगे वो हमारा कहलाएगा कोलिजन नंबर। हमसे पूछेंगे भैया कितने लोग टकराए, हम कहेंगे 20। 1 सेकंड में 20 लोगों से टकरा गए, हाँ तो तुम्हारा कोलिजन नंबर 20 हो गया। ऐसे करके सर, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जितने लोगों से 1 सेकंड में टकराएगा उसे ही हम लोग कहेंगे कोलिजन नंबर। और अगर 1 सेकंड में एक मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से जितने कोलिजन करता है उसे कोलिजन नंबर कहते हैं। तथा
1 सीसी, 1 सीसी का मतलब समझते हो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी जो आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जितने भैया टकराएगा वो लगातार, उसे हम लोग कह देंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो 1 सीसी वॉल्यूम में प्रेजेंट सभी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले कोलिजन के नंबर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में जो काम हो रहा है वो आवृत्ति है। जैसे हम बहुत छोटे थे, हमने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया, हम बहुत छोटे थे 9-10 के आसपास, तो हम जा रहे थे कोचिंग पढ़ने, तो वहां कुछ लड़ाई हो गई थी। वो कुछ मतलब वहां का मैटर ऐसा था कि एक आंटी जी रिक्शे वाले के ऐसे, रिक्शे के ऊपर एक लात ऊपर थी एक नीचे थी, और रिक्शे वाले के मुंह के पास ऐसे चप्पल करे हुए थी। सबका सम्मान है भाई, सबकी अच्छी बात है, लेकिन वो जो चप्पलें वहां पे पड़ी, तो 1 सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ेंगी वो चप्पलों की आवृत्ति होगी। हम जितना बोलना है, जो शब्द हम बोलेंगे, यही तो होता है भैया कम्युनिकेशन स्किल में सिखाया जाता है। आपकी जो है वर्ड पर सेकंड कितना निकल रहा है, आपकी लिमिट कितनी है भाई। तो इससे पंखा चल रहा है, 1 सेकंड में जितनी बार घूमेगा वो उसकी आवृत्ति है। यानी कोई भी काम जो 1 सेकंड में होता है उसे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं मेरे भाई। एक गैस मॉलिक्यूल के द्वारा 1 सेकंड में कोलिजन की संख्या को Z डैश से लिखते हैं। और ये कितने होते हैं भैया, ये पूरा अपने आप में प्रूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आवश्यकता नहीं, ना ही आपके ये कोर्स में है। ये मत सोचना सर जी ने छोड़ दिया, छोड़ा कुछ नहीं है। तो 1 सेकंड में कितने कोलिजन होंगे भाई, Z डैश बराबर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर बी बार एन बार। ठीक है, बी बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, एन बार क्या है, 1 सेकंड में भैया जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो है। सिग्मा कोलिजन डायमीटर आपको बता चुके हैं। तो भैया 1 सेकंड में एन बार नंबर, अब ध्यान से देखना, एक मॉलिक्यूल से इतनी टक्करें हो रही हैं। मान लिया हम अकेले हैं, बोले कितनी टक्करें हो रही, 1 2 3 4 5 6, तो इतनी टक्करें हो रही हैं। तो अगर 2 से हो तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे, 3 से हो तो 3 से कर देंगे। तो अगर हम कहें कि भाई 1 सेकंड में n बार मॉलिक्यूल हैं, तो अगर n बार से होंगे तो n बार से गुणा कर देंगे। तो n बार एक पहले से है, एक n बार में हम लोग निकाल लें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में n बार नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के द्वारा दिए गए कोलिजन की संख्या कितनी हो जाएगी, n बार स्क्वायर। क्यों हो जाएगी, 1 के लिए ऊपर लिखी हुई है, 2 के लिए 2 से गुणा, 3 के लिए 3 से गुणा, 4 के लिए 4 से गुणा, 10 के लिए 10 से गुणा, तो n बार के लिए n से गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, प्रत्येक कोलिजन में ये टोटल कितना है भैया, नंबर ऑफ कोलिजन जरूर है, लेकिन प्रत्येक कोलिजन में 2 लोग भाग लेंगे। एक ये, एक 2 आदमी टकराएगा ना, तो इसकी टक्कर भी है, इसकी भी गिनी जाएगी, तो दोनों की आधी आधी हो जाएंगी भाई। तो प्रत्येक कोलिजन में 2 गैस मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, अतः कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे NC बराबर Z/2। Z का मान इतना, इसे 2 से भाग दे देंगे। अब ध्यान से समझना भैया, यहाँ कुछ बच्चे जो है बायोलॉजी वाले भी होंगे, जब इसे 2 से भाग देंगे तो 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, यानी आएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर बी बार n बार स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मेन फ्री पाथ क्या होता है। देखो भैया यहां पर क्या है, अंधाधुंध गैस मॉलिक्यूल गति कर रहा है, अंधाधुंध गति करेंगे तो टक्करें होंगी। जो 2 लगातार टक्करें होंगी उनके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब जो गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली गति कर रहा है, फ्री पाथ, जो अरे फ्री रास्ता है यार चलने के लिए, उसे हमने फ्री पाथ कह दिया। लेकिन सब गैस मॉलिक्यूल एक जैसा तो चलेंगे नहीं, अलग अलग चलेंगे, कोई ज्यादा चलेगा कोई कम चलेगा। जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट 93% रहा, तो सबकी 93% नहीं है, लेकिन एक एवरेज है मेरे भाई। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जब चीजें ज्यादा होती हैं और अलग अलग होती हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं मेरे भाई। एवरेज का मतलब औसत निकाल लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने कहा गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, लगातार टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। 2 लगातार कोलिजन के बीच किसी मॉलिक्यूल के द्वारा जो चली गई दूरी होती है, लगातार कोलिजन के बीच जो चली गई दूरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं भैया फ्री पाथ कहते हैं। लेकिन ये फ्री पाथ एक ही मॉलिक्यूल के लिए सर्टेन नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होगा कि गैस मॉलिक्यूल इतना ही चलेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, अतः मॉलिक्यूल के फ्री पाथ को मेन फ्री पाथ बनाते हैं। मेन मतलब औसत। तो जब चीजें बहुत सारी होती तो एक एवरेज निकाल लेते हैं भाई, कि भैया महीने में कितना कमाते हो, बोले यार औसत लगभग 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। बोले 2 लाख कैसे कमाते हो या 3 लाख कैसे कमाते हो, बोले हम क्या करते हैं भैया डेली 1000 रुपए भीख मांगते हैं। तो बोले इससे 30,000 यहाँ आ जाता है। बोले फिर उसके बाद बोले 2000 का सट्टा खेलते हैं। मतलब इस तरीके कुछ भी एक एवरेज। बोले कभी कभी सट्टे में नुकसान हो जाता है तो भीख ज्यादा मिल जाती है। एक औसत भैया हमारा 2 से 3 लाख रुपए, सर सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से मीन फ्री पाथ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। माना किसी गैस मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे फ्री पाथ हो सकते हैं, मान लिया एक टकराया उसके लिए λ1, दूसरा टकराया λ2, λ3, λn है, तब क्या करेंगे, देन इट्स मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, λ1 प्लस λ2। भैया औसत कैसे निकालते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी फ्री पाथ है सबको जोड़ दिया, कितने हैं भाई n, तो n से भाग दे दिया, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ
फ्री पाथ है। उसके अलावा भैया मेन फ्री पाथ का एक फार्मूला भी होता है, लैम्डा बराबर ईटा √3/PD, जहां पे ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट यानी श्यानता गुणांक होता है। श्यानता क्या होती है आपको पता है, पानी है, शहद ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी श्यानता ज्यादा, यानी कोई द्रव कितना ज्यादा गाढ़ा है उसे श्यानता कहते हैं मेरे भाई, ठीक। स्टोक्स का नियम वगैरह ये सब आपने सुना होगा 12th क्लास में। P क्या है, प्रेशर है, D क्या है भाई, डेंसिटी है। उसके अलावा एक फार्मूला लैम्डा के लिए और होता है मेन फ्री पाथ के लिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। तो भैया यहां मेन फ्री पाथ को लैम्डा से लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी को B बार से लिख दिया, यानी औसत वेग कितना है सबका एक। और उसके अलावा भैया नंबर ऑफ जो कोलिजन है वो हम लोग निकाल चुके हैं। कहां निकाला, ये देखो ऊपर लिखा होगा मेरे भाई, ये इसी पीडीएफ, ये देखो Z बराबर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर B बार N बार स्क्वायर, N बार के लिए, और एक के लिए निकालोगे तो केवल N बार होता है सर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला होता है, यानी जो भी फार्मूले आपके हो सकते हैं वो सब हमने इसमें आपको बता दिए हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपके साथ में डटे रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे देख रहे हो, यहीं पे प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, लगभग 20-25 वीडियो हमने बनाई है, सारी ब्रह्मास्त्र है, पेपर इसी में से आएगा, विद पेपर एनालिसिस पड़ी हुई है। और अगर आप मेरे भाई चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह एक जगह पे मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ टेलीग्राम BD Academy BSc पर भी मिल जाएगी। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके जरूर बताओ। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। और जो बच्चे लगातार फॉलो कर रहे हैं, बच्चे कमेंट करते हैं, अभी एक बच्ची से हमारी बातचीत हुई थी, बता रही हमने सर सारे नोट्स बना लिए, लोग इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, इंस्टाग्राम पे BD Academy को फॉलो कर लो, वहां पे लोग टैग कर देते हैं, सर देखिए हमने नोट्स बना लिए, सारी चीजें होती हैं, बच्चों के रिजल्ट आते हैं, हम लगा देते हैं, बच्चे देखते हैं, हौसला बढ़ता है। तो फॉलो करा करो भाई। हम हमेशा देखते हैं छपरी लोग हैं, उनके फॉलोअर 10-10 मिलियन हो गए, और जो बेचारे मास्टर लोग हैं वो बेचारे भी ना करे भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, फॉलो कर लीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाएंगे। तो ऐसी हरकतें क्यों करनी पड़ रही भाई? वैल्यूएबल लोगों को फॉलो करो, जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है जो आपकी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वरना फिर यही वाली रील काट के हमें भी डालनी पड़ेगी। 5000 होने वाले हैं बहुत जल्द। और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स पेपर सर्च करो, जो टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं, अंशिका ने भेजे थे कुछ टॉपिक, उसमें ये टॉपिक्स भी थे, तो जो नहीं मिल रहा है उन्हें हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको सर पता होगा, क्या नंबर है व्हाट्सएप? गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा भाई, 8604507939। उसके अलावा कॉल सपोर्ट है 904490 0263। कोई ना कोई काउंसलर फोन उठाएगा, आपसे बात हो जाएगी। इस पे मतलब 24 घंटे कॉल सपोर्ट नहीं है, लेकिन 7-8 घंटे लगभग ये चालू रहता है। 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद आप करोगे तो लगभग उड़ जाता है सर, ठीक, 6-7-8 बजे तक। उसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉल नहीं करना, ये लगभग बंद रहता है, मेरे फोन में ही पड़ा रहता है, लेकिन बंद रहता है, क्योंकि एक्चुअल में कई बार हम फोन से ही वीडियो बना रहे होते हैं इसी वाले से, तब भी ये चीजें चलती हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, पेपर वगैरह कुछ हो आप भेज सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अगर कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पे सब कुछ ऐड है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।